चौधरी और मैं हूं अली हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करें बनू छावनी पर दहशतगर्दाना हमले पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एहतजाजी मुरासला जारी कर दिया। अफगान सिफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को वजारत खारजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बनू छावनी पर दहशतगर्दाना हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया गया है। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कलदम TTP मिलकर पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ऐसा कहना था। आपको बताएं कि बनू छावनी पर दहशतगर्दाना हमले पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एहतजाजी मरासला जारी कर दिया है। DI खान दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले 2 जवानों की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शहीद को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका ने शिरकत की। मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, ISPR की जानिब से ये कहा गया। 15 जुलाई को बनू कैंटोनमेंट पर हमले के शोहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR की जानिब से ये बताया गया कि नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद शहीद को पूंछ आज़ाद कश्मीर में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही अरसलान असलम शहीद को आबाई इलाके बहावलपुर में सुपुर्द खाक किया गया। मादरे वतन से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। शोहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी, ISPR। अमेरिका ने बनू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। अमेरिकी महकमे खारजा ने अफगानिस्तान हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरहद पार होने वाले हमलों को रोका जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का बनू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट रीडर ने कहा कि शहीद फौजी जवानों के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान को खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी जंग का सामना है। पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे काम कर रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीकों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के लिए ताल्लुकात बरकरार रखते हैं। तर्जुमान ने कहा, इस बात पर जवाब नहीं दे सकता कि पाकिस्तान को जदीद हथियार फराहम किए जाएंगे या नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि तालिबान इस बात को यकीनी बनाए कि दहशतगर्द हमले अफगानिस्तान से ना हो। तालिबान पर जोर दे रहे हैं कि वो सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तानी आवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफाद में है। इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान आवाम हुकूमत के साथ मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान बदस्तूर एक करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मुईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। IMF इमदाद और इस सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात की गई है। जामशोरो थाने में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है और पुराना मालखाना में बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ। CTD की जानिब से ये बताया गया और स्पेशल ब्रांच की तफ्तीश भी इस वक्त जारी है। धमाके से मालखाना को शदीद नुकसान पहुंचा, CTD हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। धमाका शॉर्ट सर्किट या गर्मी की शिद्दत से होने को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, CTD हुकाम का ऐसा कहना था। जामशोरो थाने में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त, पुराना मालखाना में बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ और स्पेशल ब्रांच की तफ्तीश जारी है। धमाके से मालखाने को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाका शॉर्ट सर्किट या गर्मी की शिद्दत से होने के खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर गामजन है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शुरका की बड़ी तादाद गामे शाह पहुंचने लगी। गामे शाह भी सबीलों और लंगर का वसी इंतजाम किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ करबला गामे शाह, जहाँ आज गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाला जो मरकजी जुलूस है 10 मुहर्रम उल हराम का, वो अब से कुछ देर कबल पहुँचेगा और इख्तिताम पजीर होगा। करीबन मगरिब के वक्त जो है वो ये जुलूस करबला गामे शाह पहुँचेगा और यहाँ पर जो है वो इख्तिताम किया जाएगा मरकजी जुलूस का। जबकि अगर मैं सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करूँ तो इस वक्त तकरीबन जो सारा एरिया है वो तकरीबन 6 किलोमीटर के राउंड अबाउट जो है वो उसको कंटेनर्स लगाकर टोटल तरीके से सील किया गया है और पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है जो हर जगह पर जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर बाकायदा मेटल डिटेक्टर्स के साथ चेकिंग के बाद जो है वो ज़ायरीन को अंदर आने दिया जा रहा है। जबकि जो ज़ायरीन मरकजी जुलूस में शिरकत नहीं कर पाए, शमूलियत नहीं कर पाए, वो डायरेक्ट जो है वो करबला गामे शाह पहुँच रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर भी जो है वो ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुँच रही है। जबकि यहाँ पर भी लंगर का और सबीलों का वसी इंतज़ाम है। जबकि जो सफाई का निज़ाम है उसके लिए भी LWMC के नुमाइंदगान जो है वो ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल भी यहाँ पर रख रहे हैं। जी।
फैसलाबाद के मरकजी इमामबारगाह आज़ा खाना शब्बीर से बरामद होने वाला जुलूस वापसी की जानिब गामजन है। जुलूस के वापस पहुंचने पर मजलिस शाम गरीबा होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मरकज़ी इमाम बारगाह आज़ा खाना शब्बीर से बरामद होने वाला जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ चौक घंटा घर में पहुंचा, जहां पर मजलिस अज़ा हुई। मजलिस अज़ा के बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों से वापस इमाम बारगाह आज़ा खाना शब्बीर की जानिब गामजन है। जुलूस के वापस पहुंचने पर नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी और मजलिस शाम गरीबा होगी। मरकज़ी इमाम बारगाह आज़ा खाना शब्बीर की जानिब आने वाले रास्तों को सिक्योरिटी के लिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जगह जगह पर सिक्योरिटी बैरियर्स लगा दिए गए, कंटेनर्स लगाकर और खारदार तारें लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से जामे तलाशी के बाद ही अज़ादारों को जो है वो मरकज़ी इमाम बारगाह की जानिब आने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस इस वक्त जो है वो नडवाला रोड पर गामजन है, जो आज़ा खाना शब्बीर की जानिब आ रहा है। आज़ा खाना शब्बीर पहुँचने के बाद जुलूस के शुरका नमाज मगरिबैन अदा करेंगे और शाम गरीबा के बाद जो है वो मजलिस इख्तिताम पजीर होगी। जी, मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द का तारीखी ताज़िया अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अख्तिताम पजीर हो गया, जबकि हीरा हैदरिया से बरामद होने वाले मरकजी जुलूस भी हजरत शाह शम्स सब्जवारी के मिसार, जिसे करबला से तशबीह दी जाती है, पर अख्तिताम पजीर हो गए। जुलूसों और दिन भर की सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर। जी बिल्कुल, मुल्तान में योम अशूर पर ताज़िए के 116 जुलूस बरामद हुए, जिनमें से 21 को हसास करार दिया गया था, जिनमें उस्ताद और शागिर्द का तारीखी ताज़िया भी शामिल था। उस्ताद का ताज़िया अलंग पागेट से बरामद हुआ और हरम गेट चौक से होता हुआ इमाम बारगाह शाहरसाल में इख्तिताम पजीर हो गया है। इसी तरह से शागिर्द का ताज़िया पागेट से बरामद हुआ और उसके साथ साथ हरम गेट चौक पहुँचा और वापस जो है अलंग पागेट पर इख्तिताम पजीर हो गया है। इसी तरह से हीरा हैदरिया से मरकज़ी मातमी जुलूस बरामद हुआ और इसके साथ साथ लाल कुर्ती से भी मरकज़ी मातमी जुलूस बरामद हुआ है, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी का मज़ार, जिसे करबला से तशबीह दी जाती है, इस इख्तिताम पजीर हो गया। ओवरऑल 116 जुलूस निकाले गए थे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई मुनासिब इंतजाम किए गए। पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। वक्तन फ़वक्तन जो है रेंजर्स का गश्त भी रहा और फ़िज़ाई निगरानी भी की गई। और इसके साथ साथ जैसे ही जुलूस जब इख्तिताम पजीर हो गए, उसके बाद जो है अब शाम गरीबा बर्पा की जाएगी, जिसके लिए सिक्योरिटी के लिए अलहदा इंतजाम किए गए हैं। जी, रावलपिंडी में योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तीली मोहल्ला मरी रोड से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस के सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अहमद भट्टी। जी, आशूरा मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तीली महल्ला से शुरू हुआ था सुबह, जो इस वक्त अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त फौरा चौक पहुँच चुका है और फौरा चौक से डेंगी खुई की जानब रवां दवा है। सुबह जब ये इमाम बारगाह आशिक हुसैन तीली महल्ला से जुलूस बरामद हुआ तो मरी रोड कमेटी चौक वहाँ से होता हुआ इकबाल रोड और फिर मरकज़ी इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुँचा, जहाँ पर उसने बड़े जुलूस की शक्ल इख्तियार की और फौरा चौक आते हुए रास्ते में मुख्तलिफ जुलूस इसमें शामिल हुए। अब यहाँ से जुलूस डेंगी खुई की जानब रवां दवा है और पुलिस एहलकार मुस्तदी से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी इस पूरे जुलूस के रूट पर मौजूद थे और उन्होंने तमाम एहलकारों से जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू भी की और उन्होंने तमाम सिक्योरिटी अलर्ट होकर करने की हिदायत जारी की हैं। जी, ननकाना साहब में भी योम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी इमाम बारगाह कसरे फातमतुज़ ज़हरा से जुलूस बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद हमारे नुमाइंदा चौधरी रियाज अहमद के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी रियाज अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी योम अशूर इंतहाई अकीदत-ओ-एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। योम अशूर का मरकजी जुलूस कसरे फातिमा अलैहिस्सलाम से बरामद हो गया और अपने रास्ते पर गामजन है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ननकाना मौजूद, आइए इनसे जानते हैं ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कैसे इंतजाम किए गए हैं ज़िला भर में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत पे ज़िला भर में हमने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, जिसमें रूट की सफाई सुथराई, पैच वर्क और दीगर इंतजाम हैं। जबकि जुलूस के साथ हमारे सिविल डिफेंस, महकमा हेल्थ, 1122 पुलिस और दीगर अदारों के जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। इसके अलावा वज़ीर आला साहबा की तरफ से इस दफ़ा ख़ुसूसी तौर पे
पानी की सबील लगाई गई है और लंगर तकसीम किया जाएगा, जिसके लिए हमने अलहदा से कैंप लगाया हुआ है। तमाम डिपार्टमेंट मौजूद हैं, मैंने विज़िट किया है। जी आपने सुना है, इनका कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया ने ज़िला भर में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरकज़ी जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ नमाज मगरब तो बाद हुसैनी बाग पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। जी नवासे रसूल हज़रत इमाम अली मकाम और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में मजारिस कुरान ख़वानी शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के साथ साथ बड़े शहरों में मातमी जुलूस भी बरामद हुए। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इकबाल। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस पीर आलम शाह बुखारी से बरामद हुआ। शहीद चौक में नमाज ज़ोहरैन भी अदा की गई। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह शरबत और पानी की सिबिलें भी लगाई गई थीं। शोहदाए करबला के बुलंदी दर्जात के लिए मसाजिद में कुरान ख़वानी की गई, जबकि मुजफ्फराबाद में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। उलमाए किराम ने हज़रत इमाम अली मकाम और इनके रफ़क़ा की शजाअत, सब्र और इस्तकामत पर भी रोशनी डाली। दुनिया के कोने कोने से हुसैन हुसैन की सदा बुलंद हो रही है और उस पैगाम की गूंज वो हालमिन नासरीन यंसुरना जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, जो इस्तिग़ासा बुलंद किया था करबला के मैदान में, इस वक्त मुसलमानों को कुर्बानी हुसैन से दर्स लेना चाहिए। यौम आशूर के मौके पर आज़ाद कश्मीर के दीगर बड़े शहरों में भी मातमी जुलूस बरामद हुए। रेस्क्यू 1122, अंजुमन हलाल अहमर, शहरी दिफा के रज़ाकार भी मुतहर्रिक नजर आए, जबकि मुजफ्फराबाद में 2 सुपरिटेंडेंट पुलिस समेत 814 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहे। यौम आशूरा के मौके पर इस अज़म का भी इजहार किया गया है कि फ़लसफ़ा हुसैनी पर अमल पैरा होने के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। कराची समेत सिंध भर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तर्जुमान रेंजर की जानिब से ये बताया गया कि निश्तर पाक और जुलूस के दीगर रूट्स को सिक्योरिटी के हवाले से क्लियर किया गया है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने मुहर्रमुल हराम के ज़ब्त अखलाक की पासदारी को यकीनी बनाया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का ऐसा कहना था। तफसीलात जानेंगे बिलाल नसीर से। जी बिलाल। कराची समेत सिंध भर में जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो हैं वो किए हैं और इस वक्त भी जारी हैं। तर्जुमान रेंजर सिंध कहते हैं कि हैदराबाद, मीरपुर खास, दादू, जामशोरो समेत घोटकी और दीगर इलाकों में भी सिंध रेंजर्स के जवान जो हैं वो रात गए तक तैनात रहेंगे। मरकजी जुलूस जो है कराची का, उस पर भी जो सिंध रेंजर्स के जवान 1000 से ज्यादा तैनात रहे और अपनी ड्यूटियों पर मामूर इस वक्त भी मामूर हैं। सिंध रेंजर्स के एहलकार इंतहाई हसास इमाम बारगाहों और मजालिस की सिक्योरिटी पर भी मामूर रहे और तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि ये सिलसिला रात गए तक जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका।